नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मोटिवेशन विद परेश में। आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान की जो इस दुनिया में रहते हुए भी परमात्मा से या यूं कहे स्वर्ग में जा आ सकता है। हाँ दोस्तों, हाँ, वो आदमी जिसे सिर्फ देखने से ही आपका जीवन धन्य हो जाता, वह आदमी जिसका मस्तिष्क में सूर्य की तरह तेज है और मन नदी की तरह शांत है, और जो भी उनसे मिलने आता उसे अलग अलग तरह की सुगंध मिलती। किसी को चंदन की खुशबू आती थी तो किसी को मोगरे की और किसी को गुलाब की। यह कहानी है उस इंसान की जो आज से कई वर्षों पहले वह बहुत ही बड़ी मानसिक और शारीरिक कठिनाइयां और पैसे की तंगी में फंस गया था। रात में सो नहीं पाता था, यहाँ तक कि अपने बच्चों की फीस भरने के पैसे भी बच्चों की गुल्लक से निकाल करके देता था। परिवार के साथ सोता जरूर था, लेकिन जैसे ही सब सो जाते वह उस रूम से बाहर निकल के टीवी चालू करके टीवी को म्यूट करके पूरी रात देखता था, क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी। हर वक्त उसे पैसे की और भविष्य की चिंता सताती थी। कई बार तो उसने खुदकुशी करने का भी फैसला कर लिया, लेकिन फिर वह रुक जाता। मेरे बाद मेरे बच्चे और परिवार का क्या होगा, यह सोचकर वह खुदकुशी भी नहीं कर सकता था। किसी को मार के पैसा लूटने का विचार अनगिनत बार आता था। किसी पैसे वाले के बच्चों को किडनैप करके उसके माँ बाप से पैसे लेने का बार बार ख्याल आता रहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसी सिचुएशन में उसके अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। इंसान का समय जब खराब आता है तब अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने दोस्त भी आपसे दूर भाग जाते हैं। हालत उसकी ऐसी थी, पैसे मांगने वाले उसे बार बार फोन करके परेशान करते थे। इस समय उनके एक दोस्त जो अमेरिका से वापस आए थे, उनसे उसकी मुलाकात हुई। उसे मन में थोड़ी लालच जागी थी। उसे ऐसा लगता था कि शायद यह अमेरिका से आए हैं, वह थोड़ी बहुत मुझे मदद कर दे। यह सोचकर उन्होंने उसे मिलने का प्रस्ताव रखा। जब वह अमेरिका वाले दोस्त से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, वहां पर एक यज्ञ चल रहा था। आहुति दी जा रही थी। वह भी वहीं पर जाकर के बैठ गया। यज्ञ खत्म होने के बाद उनके वह मित्र को अपनी सारी परेशानियां बता दी। मित्र ने बड़े आदर से, बड़े सम्मान से उसे बिठा करके बोला, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम स्थिति से भाग रहे हो। तुम्हें सच्चाई उन लोगों को बतानी होगी जिनको तुम्हें पैसा देना है, क्योंकि तुम्हारी नियत में कोई खोट नहीं है, इसलिए वह तुम्हारी स्थिति बड़े अच्छे से समझेंगे। उसकी यह बात सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। मैं तो यहाँ थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, वह लालच से आया था। मेरी परेशानी कुछ ठीक होगी, लेकिन यह तो पैसे की बातें छोड़ करके मुझे अपनी परेशानी सबको बताने की बात कर रहा है। मैं बोला ठीक है। फिर उनके वहां पर मैं चाय नाश्ता करके, जो भी लोग मुझसे पैसा मांगते थे, मैं खुद सामने से उनके वहां पर गया और मैं अपनी सिचुएशन के बारे में मैंने उनको बताया और कहा, मेरे पास में जब पैसा आएगा तब मैं आपको आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा, पर फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है। जैसे आएगा वैसे मैं आपको आपका पैसा लौटा दूंगा। पहली बार जो भी पैसे मांगने वाले थे वह मुझ पर भड़के नहीं, न मुझसे कोई गाली गलौज की, और बड़े शांति से यह बातें सुनी। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं कभी आपको पैसे के लिए फोन नहीं करूंगा और ना ही कभी कुछ दूसरों को कहूंगा कि आपसे मुझे पैसा लेना है। और आपको काम के लिए, बिजनेस के लिए जो भी सामान मुझसे लेना हो ले जा सकते हो, और जब भी आपके पास पैसा आए तब मुझे वापस करना, चाहे उसके लिए 2 महीना, 6 महीना या साल, 1 साल क्यों ना लगता हो। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि यह कैसे हुआ। मुझे इसके बारे में जानने की उत्सुकता जागी और मैं उसी समय मेरे वह मित्र जो अमेरिका से आए थे उनसे मिलने पहुंच गया।
तब उन्होंने मुझे मेडिटेशन, योग, साधना और एक ऐसा म्यूजिक जो आपके मन को शांत कर दे उसके बारे में बताया। और रोज सुबह में ब्रह्मा मुहूर्त में उठ करके मेडिटेशन, योग और म्यूजिक सुनना शुरू किया। धीरे धीरे मन शांत होने लगा। जैसे तालाब का पानी शांत होने पर सब कुछ साफ दिखाई देता है, वैसे ही अब मुझे भी मेरे जीवन की परेशानियों का हल साफ साफ दिखाई देने लगा था। धीरे धीरे मैं मेडिटेशन और योग में और म्यूजिक में इतना खो गया कि ना मुझे अपने आप का पता चलता था ना इस दुनिया का। हाँ, परेशानियां आती रही, लेकिन उन परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा और रास्ते हमेशा मेरे आसपास रहते थे। अब मैं अपने आप को भूल गया था। मैं नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। कोई भी कपड़ा मिलता पहन लेता था। कभी आईने में अपनी शक्ल नहीं देखता था। बस योग और मेडिटेशन और म्यूजिक सुनता रहता पूरा दिन। काफी लोग मुझे मिलने आते थे। वह बोलते थे, उसके पहले ही मैं समझ लेता था कि वह क्या कहने वाले हैं। कई लोग मेरे पास में अपनी समस्या लेकर के आते थे और मैं उसी समय उन्हें उनकी सभी समस्याओं का हल बड़ी आसानी से बता देता था। मन इतना शांत हो गया था कि आज मेरे घर पर कौन आने वाला है या कोई मुझसे क्या बात करने वाला है, एग्जाम में बच्चों का क्या रिजल्ट आने वाला है, यहाँ तक कि परसेंटेज कितने आने वाले हैं वह भी जानता था। और आज क्या खाने में बनाया है वह भी पता चल जाता था। और जैसे ही फोन की घंटी बजती मुझे पता चल जाता था कि किसका कॉल है। यूं समझ लीजिए जैसे आने वाले समय को मैं पहले से ही देख लेता था। बच्चों को लगता था कि पिताजी अब आत्मज्ञानी हो गए हैं, वह सब कुछ देख सकते हैं, वो भविष्य देख सकते हैं। उन्हें थोड़ा डर भी लगता था कहीं उन्होंने कुछ गलत कर लिया तो पिताजी को पहले से ही पता चल जाएगा। इसके बाद काफी समय तक मैंने घर की सभी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और सिर्फ योग और साधना और म्यूजिक के माध्यम से सुबह 3:30 पर जाकर के बैठ जाता था। बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। हर एक रूखा सूखा खाना भी अब मुझे स्वादिष्ट लगता था। लोगों से मिलना भी मैंने बंद कर दिया था, यहाँ तक कि टीवी भी नहीं देखता था। मेरे मन के भीतर बाहर की कोई भी ऐसी चीज नहीं आने देता था जो मुझे परेशान करे और मैं सिर्फ अपने आप में खोया रहता था। मेरे लिए सारे रास्ते खुले थे। कई लोगों को पता था इनमें कोई बात है। वह अक्सर अपनी समस्याएं लेकर के मुझसे मिलने के लिए आते थे और कभी कभी उनके वहां पर भी बुलाते थे। मैं बिना संकोच जाता था और उनकी समस्या का हल बता देता था। रोज सुबह 3:30 बजे उठ करके जब मेडिटेशन करने के लिए बैठता था तब मुझे एक अजब सी शांति का एहसास होता। यह चीज करते करते करीब 15 से 17 साल हो गए। एक दिन सुबह जब मैं मेडिटेशन करने बैठा तब अचानक मेरी नजर ऊपर आसमान पर पड़ी, जहां मैंने देखा कि अनगिनत तारों की जैसे रेस लगी थी। सभी तारे दौड़ रहे थे। पूरा तारामंडल जैसे भाग रहा हो। काफी देर तक यह नजारा मैं देखता रहा। मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था यह क्या हो रहा है। करीब 15 से 20 मिनट तक यह नजारा यूं ही चलता रहा। फिर अचानक मैंने कोई आवाज सुनी और मैं उस नजारे से भटक गया। बस फिर क्या था और नजारा अचानक गायब हो गया। कुछ समझ में नहीं आया। पूरा दिन मैं सोचता रहा यह क्या था। क्या पूरी दुनिया ने इसे देखा होगा। दूसरे दिन वही सोच लेकर के मन में वही आशा की किरण लेकर के सुबह में फिर जाकर के मेडिटेशन में बैठ गया। और फिर क्या था, 10 मिनट बाद तुरंत ही वही नजारा, वही सितारे सारे एक रेस की तरह दौड़ने लगे। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपना मोबाइल उठा करके उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी पत्नी को नीचे जो सोई हुई थी उसे नींद से जगा करके ऊपर लेकर के वह नजारा दिखाया, लेकिन वह बहुत नींद में थी इसलिए उसने हाँ हाँ देखा करके फिर नीचे जाकर के सो गई।
और फिर मैं वह नज़ारा देखने लगा। यह बहुत आश्चर्य की बात थी कि जो चीज मैंने कल देखी थी और जिसकी इच्छा मैंने आज की, वही मुझे दोबारा दिखाई दी। उस दिन सुबह तक मैं सोचता रहा कि क्या हो रहा है। मैंने कहीं अपने जान पहचान वाले को इसके बारे में बताया। कई लोगों ने इसे वहम कह दिया, तो कई लोगों ने मुझे पागल समझ लिया। फिर बाद में मैं कुछ पढ़े लिखे लोगों के पास गया। मैंने उनको यह चीज बताई, लेकिन पढ़े लिखे लोग कभी ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। उन्हें तो सिर्फ प्रूफ चाहिए होता है। उन्होंने मुझे कहा, पेपर में या टीवी में कहीं ऐसा आया ही नहीं, तो मैं कैसे यकीन करूं। फिर मैं वही अपने अमेरिका से आए मित्र से जाकर के बात की और उनको यह चीज के बारे में बताया। उन्होंने कहा वह बड़े खुश हुए। उन्हें समझ में आ गया था कि यह पूरी तरह से आत्मज्ञानी हो गया है और वह सब कुछ देख सकता है जो पूरी दुनिया नहीं देख सकती। उन्होंने कहा, हाँ सही बात है, तुमने यह जरूर देखा होगा, क्योंकि मैंने भी एक साथ साथ सूर्य को देखा है और उसका अनुभव किया। वह भी अकल्पनीय था। मैं भी कई लोगों को इसके बारे में बताया था, लेकिन किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। तुम मेडिटेशन में इतना उतर गए हो, ध्यान में इतना प्रवीण हो गए हो कि जो सामान्य इंसान नहीं देख सकता, जो आम इंसान की कल्पना के बाहर की बात है, वह चीज तुम देख सकते हो। इसलिए तुम दुनिया की परवाह किए बिना, किसी को प्रूफ दिए बिना बस उस अदृश्य शक्ति को, उन चमत्कारिक शक्तियों का लुत्फ उठाओ, आनंद लो। इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई विद्वान ही होगा, कोई योगी पुरुष ही होगा जो तुम्हारी इन बातों को समझेगा। और आजकल इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो योगी हो, विद्वान हो। मैं चाहूंगा कि तुम उन लोगों को ढूंढने की कोशिश मत करो। बस इस संसार का और इस अदृश्य शक्तियों का आनंद उठाते रहो और उसमें खो जाओ। फिर क्या था, अब मैं दुनिया की परवाह किए बिना हर रोज सुबह में ब्रह्मा मुहूर्त के समय ऐसे ही अदृश्य शक्तियों का आनंद उठाता रहा। मैं जब चाहे तब इन शक्तियों को अनुभव करता और उनमें खो जाता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब उसके भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। दुनिया जहां खत्म होती है, वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। जब मन शांत होता है, तब इंसान सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि अपने भीतर के ब्रह्मांड को भी देखने लगता है। योग, ध्यान और साधना सिर्फ शरीर को नहीं बदलते बल्कि इंसान की चेतना को बदल देते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, हर अनुभव का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन की जिम्मेदारियों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने भी कभी अपने जीवन में कोई ऐसा अनुभव किया है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी और मोटिवेशनल कहानी के साथ।